इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी आजकल सोशल मीडिया से ही चलता है। ये समझते हो आप, है ना। एडल्ट होते हैं बच्चे उस टाइम पर, है ना, एज 7 टाइम है कि इस टाइम पर बच्चे कई सारी चीज़ ऐसी सर्च करते हैं, अपना जो गूगल हो गया, अपना यूट्यूब हो गया। मैं धीरू तोमर आपका स्वागत करता हूँ। मेरा पहला ऐसा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं वो बड़े ही प्यारे भैया हैं मेरे, अंकित भैया। अंकित भैया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं वैसे तो मेरा होम टाउन छतरपुर है, छतरपुर मध्य प्रदेश। और एक अपना 5वां सबसे बड़ा ज़िला है बोल सकते हैं मध्य प्रदेश का। और ये अभी वर्किंग सेक्टर में हूँ, वो मैं अभी इंदौर में हूँ। लास्ट 5 ईयर्स से इंदौर में हूँ मैं। और मेरा वर्क ये है कि मैं पिछले 5 सालों से अपना एज अ फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ। मैंने कई क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। मेरी खुद की कोचिंग क्लास, अचीवर्स कोचिंग क्लासेस भी चलती है। और ऐसी और भी कई संस्थाएं हैं जहाँ पर मैं पढ़ा के बैठा हुआ हूँ। तो मतलब आप पूरी तरीके से टीचिंग लाइन में है ना? हाँ, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हो। बेसिकली है क्या कि इसके साइड से प्रिपरेशन भी चल रही है मेरी यूपीएससी और एमपीपीसीएस के लिए। अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देता रहता हूँ, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मैं पढ़ाता रहता हूँ। क्या बात है महाराज, एक पंथ दो काज है ना। और जो अपना एजुकेशन सेक्टर है उसको कैसे बढ़ाना है, ये भी मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ कि आपको बेटा पढ़ना है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स है उसका भी उनको बताता रहता हूँ। तो मेरा एक मोटिव ये नहीं है कि जैसे अदर जो फैकल्टीज़ होते हैं कि अपना टॉपिक उठाया, पढ़ाना चालू कर दिया, रटवाना चालू कर दिया, ये सब इस पर ना मैं फोकस करते हुए, वो तो होता ही है, वेल नोन फैकल्टी हूँ मैं। और सोशल साइंस वगैरह और अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब बहुत शानदार तरीके से पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अलावा कई और मुद्दों पर मैं चर्चा करता हूँ उनसे स्पेशल तरीके से, कि जो अपना जो युवा हैं, जैसे चैनल का नाम ही युवा हित बनाया गया है, तो युवाओं को उठाने के लिए मुझे क्या क्या, उनको किस लाइन में ले जाना पड़ेगा। आप हिंदुज़म को प्रमोट करते हो, आप मुस्लिम को, आप क्या प्रमोट करना चाहते हो, आप उस तरीके से मैं भी युवाओं को आगे ले जाने की फील्ड में पूरी कोशिश करता हूँ। तो भैया, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आप समझते हो, ले आप तो खैर टीचर हो, आप टीचिंग लाइन से भी जुड़े हुए हो, आपको क्या लगता है कि जब वो स्टूडेंट होता है, खैर स्टूडेंट तो 23-25 साल तक भी रहते, कि मतलब स्टूडेंट लाइफ में सोशल मीडिया ज़रूरी है या नहीं है? क्या है आपका, सोशल मीडिया ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में? देखो, अगर चर्चा अपन सोशल मीडिया की करते हैं तो सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, ठीक है। यहाँ तक कि सरकारें भी बदल जाती हैं, यहाँ तक कि मैं जो पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी आजकल सोशल मीडिया से ही चलता है, ठीक है। और सोशल मीडिया की जैसे आपने बात की है कि स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या मैटर करता है, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो जैसे मैंने पूरी होल प्रिपरेशन की है अपनी, मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट ही था, ऐसा कुछ भी नहीं। आज फैकल्टी होगा तो डजंट मीन दैट कि मैं एक टाइम पे स्टूडेंट नहीं था। सभी एक टाइम पे स्टूडेंट ही होते हैं, कोई बड़ा नहीं हो जाता है। स्टार्टिंग से पहली सीढ़ी सबको ही चढ़ना पड़ता है। तो एडवांटेजेस उसकी ये है कि मैंने जितनी भी प्रिपरेशन की है, मैंने किसी भी कोचिंग से कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, पूरा सेल्फ ही किया है। तो इसको आप बोल सकते हो कि एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पर, जैसे आप फेसबुक पर उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, और इसके आजकल लोग साइबर बुलिंग के शिकार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी से भी नहीं बच पाते हैं लोग। और बच्चे ये चीज़ समझते नहीं, उसका शिकार बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, और इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो आप, ना मेरे कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में। जैसे ही बच्चा टीनेज पर आता है, मतलब 15 और 16 साल की उम्र पर आता है, वो अपने मन का ही हो जाता है, ना ही पेरेंट्स की सुनता, ना ही किसी की सुनता है। तो आप जब तक सोशल मीडिया को प्रॉपर वे में यूज़ करना नहीं सिखाओगे बच्चों को, तब तक उसके डिसएडवांटेजेस हैं। अदरवाइज एडवांटेजेस तो जैसे मैं सोशल मीडिया के बताऊंगा, तो उस जैसा सोशल मीडिया जैसा कोई प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं। वास्तव में एक बहुत ही अच्छी चीज़, ये कारगर साबित हुई जो मार्क जुकरबर्ग जी ने फेसबुक लाया 2004 में, यूट्यूब लाया गया 2005 में। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है इनसे आपको। नहीं, आप बोलते हैं कि मतलब स्टूडेंट लाइफ में जो नेसेसरी है उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया नेसेसरी है या उसकी नीड है स्टूडेंट लाइफ में, या फिर उससे दूर रहना चाहिए? देखो, बात यह है कि आप जब तक 12th क्लास तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि एज सच आपको इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया, क्योंकि वहाँ से आप कितना भी आप ध्यान दोगे तो आपका ध्यान भटकेगा ही, क्योंकि आप जो एक चीज़ सर्च करते हो, ये टीनेज की एज होती है, समझते हो आप, है ना, एडल्ट होते हैं बच्चे उस टाइम पर, है ना, एज 17-18 के आसपास पहुंच जाते हैं बच्चे, जब 10th पास करके 11th-12th में पहुंचते हैं। तो एक ऐसा टाइम है कि इस टाइम पर बच्चे कई सारी चीज़ ऐसी सर्च करते हैं, अपना जो गूगल हो गया, अपना यूट्यूब हो गया, कि उससे रिलेटेड 50 चीज़ फिर आती हैं अपने ऐसे सोशल मीडिया पर, जिससे बच्चों के ऊपर गलत फर्क पड़ता है। बच्चों को ज़रूरत इस चीज़ की तब है जब वो एक बार 12th क्लास अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके ग्रेजुएशन वाले अपने सेकंड लाइन में पहुंचेंगे, तब इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा दिखती है। मेरे हिसाब से ऐसा है, बाकी आप बताइए क्या कैसा होना चाहिए। नहीं, मुझे तो यही लगता है कि देखिए, जो स्टूडेंट होता है, आज खैर हम बात कर रहे हैं, हमने कोरोना टाइम भी देख लिया, ठीक है, हमने लॉकडाउन भी देख लिया। जब कोरोना चल रहा था उस समय लॉकडाउन मोदी जी ने कर दिया था। अब उसके बाद में हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को एक स्मार्टफोन दे दिया, ठीक है। अब जो हमारी स्टडी थी वो टीचर घर बैठा करके तो नहीं पढ़ा सकते। खैर, घर वालों को दूसरे लोगों पे विश्वास भी नहीं था उस समय पे कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कई सारे वहाँ से वो आए थे, जिसके कारण अपन लोगों को उसको फॉलो भी करना पड़ गया। तो इस चीज़ को लेकर के मुझे लगता है कि उस समय पर इसका जो यूज हुआ था सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि कई सारे ऐसे टीचर्स थे जो जूम मीट पे पढ़ा रहे थे, कई सारे ऐसे टीचर्स थे जो अपने लेक्चर्स यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर उनके कई सारे पेजेस बने हुए हैं, वहाँ पर बच्चे जा कर के देख रहे थे। कई सारे जो नहीं अगर हो रहे तो गूगल पर जा कर के चेक कर रहे थे बेस्ट टीचर कौन है, वहाँ से वो एजुकेशन गेन कर रहे थे। तो वो चीज़ें थोड़ा सा देखा जाता है कि आपको करना क्या है ना। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया नेसेसरी भी है और नहीं भी है। आप देख लीजिए कि इंसान को, जैसे मान लीजिए कि अगर दवाइयों की ज़रूरत लिमिटेड है, मतलब 250 mg आप वो अगर मांग रहा है और आप उसको 500 mg या 600 mg आप दे रहे हो, तो वो थोड़ा साइड इफ़ेक्ट करेगा। देखो, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना टाइम पर ये सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, और बच्चों के लिए जो स्टडी के लिए आप जूम पर मीटिंग लेते थे, ये दुनिया भर की चीज़ें होती थी, मैं भी इससे सहमत हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल मोबाइल अपन प्रोवाइड करें उनको, हो सकता है